नमस्कार साथियों, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट भारतीय इतिहास के खंड आधुनिक भारत से संबंधित है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। पहला ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा लीड बैंक योजना, तीसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और डी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसका सही जवाब था बी ऑप्शन यानी लीड बैंक योजना। तो थोड़ा सा आपको लीड बैंक योजना के बारे में जानकारी रखनी है। लीड बैंक योजना इससे शुरू 1969 में आरबीआई द्वारा किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका उद्देश्य देश के जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। तो अब हम लोग आज के सेशन पर आते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बदरुद्दीन तैयबजी और तीसरा महात्मा गांधी। अब आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 और दूसरा 2 और 3 और तीसरा 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, जो महात्मा गांधी थे वो जो 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, ये आपको जानकारी याद रखनी है। दूसरा, जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं वो जो 1887 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो थर्ड अधिवेशन था, आपको ये भी याद रखना, उसके अध्यक्ष थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जो तीसरी बात आपको याद रखनी है, जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ये तो ठीक होगा नहीं। अब आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए डी में भी पहला जो कथन है ये भी ठीक नहीं होगा, सी में भी है तो ये भी ठीक नहीं होगा, ए में भी है तो ये भी ठीक नहीं होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ बी। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, महलबाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका ड्राफ्ट हार्ड मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा, इसे ग्राम प्रणाली भी कहा जाता था। तीसरा, इसमें भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव के साथ किया गया था। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3 और सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसका ड्राफ्ट या ये योजना हार्ड मैकेंजी द्वारा तैयार की गई, ये तो ठीक है। दूसरा, ये भी ऑप्शन ठीक है, इसे ग्राम प्रणाली भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, इसे ग्राम प्रथा भी कहा जाता था। तीसरा भी ऑप्शन ठीक है कि इसमें भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव के साथ किया जाता। तो इस प्रकार इसका जवाब डी होगा। तीनों ऑप्शन, तीनों कथन सही है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध करजन किचनर विवाद संबंधित है। पहला बंगाल विभाजन से, दूसरा अकाल के दौरान भूमि कर माफ करने से और तीसरा सैन्य मामलों में दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने से और डी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त करने से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो करजन किचनर विवाद क्या था। तो क्या हुआ था, जो गवर्नर था उसकी कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद 2 सदस्य हुआ करते थे सैन्य विभाग के लिए। पहला था कमांडर इन चीफ और दूसरा था सैन्य सदस्य, सैन्य सदस्य। तो ये तो सेना का कार्यकारी प्रमुख होता था और ये जो सैन्य सदस्य होता, ये क्या कर रहा था कि सैन्य मामलों में जो गवर्नर था, यहाँ पे गवर्नर जनरल, उसको सलाह देता था। तो इस प्रकार क्या था कि जो सेना है उस पर दोहरा नियंत्रण रहता था। इसे समाप्त करने के लिए 1902 में लॉर्ड किचनर भारत आए। उन्होंने देखा कि ये 2 तरह का सेना पर शासन है, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके का ये शासन खत्म किया जाए और ये जो सैन्य सदस्य है जो गवर्नर को सलाह देता है, इसको समाप्त किया जाए और एक ही रहा जाए कमांडर इन चीफ। तो ये क्या हुआ इसमें कि करजन ने इसका विरोध किया इस फैसले का, तभी से इस विवाद को करजन किचनर विवाद नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है,
स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो, और डी ना तो एक और ना तो दो। तो ये तो आपको पता होगा, इन्होंने अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, उसमें भाग लिया था। तो ये तो ठीक है। दूसरा ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना था। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं, तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा। आपको ध्यान रखना। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में पुर्तगालियों के पतन हेतु उत्तरदायी थे? पहला, मराठों का उदय। दूसरा, पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां। तीसरा, ब्रिटिश और डचों से प्रतिद्वंदिता। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही चुनाव कीजिए। पहला एक और दो, दूसरा दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। तो ये तो ऑप्शन आपको बताना है। पहला कथन भी ठीक है, मराठों के उदय से इनका पुर्तगालियों का पतन हुआ। पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां ऐसी थी, क्योंकि ये क्या करते थे, सभी लोगों को अपने धर्म में, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करते थे। तीसरा, ब्रिटिशों और डचों से इनकी प्रतिद्वंदिता थी या दुश्मनी, उसको लेकर भी इनका पतन आरंभ हुआ। तो इस प्रकार इसका सही जवाब डी होगा। आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो 1886 में कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन हुआ था, उसका प्रेसिडेंट या उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा जॉर्ज यूल, और सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है, ली आयोग का संबंध किससे है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेना के भारतीयकरण से, दूसरा ऑप्शन है सरकारी वित्तीय व्यवस्था में सुधार से, और सी ऑप्शन है लोक सेवा आयोग के गठन से, और डी शिक्षा में सुधार। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी है। यहाँ पे पहला है, जो ये ली आयोग था, इसे ही रॉयल कमीशन, रॉयल आयोग के नाम से भी जाना जाता था। आपको ये भी याद रखना है। दूसरा इसका अन्य नाम था इस्लिंगटन कमीशन, इस्लिंगटन आयोग, ये भी आपको याद रखना है। दो नाम ये आपको याद रखने हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये जो ली आयोग का गठन लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है, 1924 में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, दीपावली घोषणा संबंधित है। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। बी, भारत के लोगों को दीपावली के दिन पर आजादी देने से। सी, ब्रिटेन में दीपावली मनाने से। डी, बर्मा को भारत से अलग करने से। तो इसका सही जो जवाब है ए ऑप्शन है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। बी, बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। और सी, प्रयागराज में लियाकत अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सारे कथन सही हैं, क्योंकि कानपुर में इसका जो नेतृत्व किया गया था नाना साहब द्वारा किया गया था। और बी, बिहार में भी जो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। डी, प्रयागराज या इलाहाबाद में इसका जो नेतृत्व था वो लियाकत अली द्वारा किया गया था। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इस प्रकार इसका जवाब डी होगा। आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का जो अंतिम सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया? बताना है आपको। पहला, बी डी सावरकर, दूसरा आरसी मजूमदार, सी सुरेंद्रनाथ सेन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी डी सावरकर। आपको याद रखना है। तो अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पर एक नजर डालते हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है,
खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा, इसके समर्थकों को ईश्वर के सेवक के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। पहला 1 और 2, 2 और 3, और सी 1 और 3, और डी 1, 2 और 3। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।